ये साफ साफ लिखा हुआ है। उसमें केवल एक सवाल है कि बेसमेंट में चल सकता है या नहीं। 15.7.3.7 कहता है कि बेसमेंट में कोचिंग इंस्टीट्यूट चल सकता है प्रोवाइडेड कि उनके पास रिक्वायर्ड एनओसी हो। ठीक, ये लिखा हुआ है। एनओसी एजुकेशनल बिल्डिंग का एमपीडी में जिक्र नहीं है उस चीज का। ये बात मैं 2008 की कर रहा हूं। 2008 के बाद क्या हुआ, अब उसके तहत मिक्स्ड लैंड यूज में बहुत सारे इंस्टीट्यूट चलने लगे। फायर एनओसी की जरूरत है या नहीं, इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे? हम दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के जो रूल्स हैं, फायर एक्ट है 2007 का, फायर रूल्स हैं 2010 के, आप खुद रेफर कीजिए, मैं सारे आपको तथ्य बता रहा हूं। फायर रूल्स में रूल नंबर 27 पढ़ लीजिए, साफ साफ क्या कहता है। रूल नंबर 27 साफ साफ कहता है कि अगर कोई बिल्डिंग रेजिडेंशियल है और 15 मीटर तक की है तो उसको एनओसी नहीं चाहिए। अगर कोई बिल्डिंग कमर्शियल है और 15 मीटर तक की है तो उसको एनओसी नहीं चाहिए। ऐसे आपके पास वही डॉक्यूमेंट है क्या? मुझे याद है पूरा, मैं आपको ऐसे सुनाया था। पर वो एक बात कहता है कि अगर कोई बिल्डिंग एजुकेशनल है तो उसको 9 मीटर तक एनओसी नहीं चाहिए, 9 मीटर के ऊपर एनओसी चाहिए। ये रूल नंबर 27 में लिखा हुआ है। अब क्या स्थिति है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, हम मान के चल रहे हैं कि रेजिडेंशियल एरिया में या कमर्शियल एरिया में चल रहा है। भारत सरकार जीएसटी में कमर्शियल कोचिंग उनको बोलती है, तो हम कमर्शियल एक्टिविटी माने जाते हैं। अगर हम मॉल की बात करें तो 15 मीटर से ऊंचा नहीं है वो। रेजिडेंसीज की बात करें 15 मीटर से ऊंचे नहीं है। पिछले 10 साल में जिसने फायर डिपार्टमेंट से एनओसी मांगा, एक ही जवाब आया कि आपको जरूरत नहीं है। ठीक, उन्हें नहीं मिला, किसी को नहीं मिला क्योंकि जरूरत नहीं है। एज पर रूल 27 दे आर नॉट सपोज टू गिव द एनओसी। उनकी भी गलती नहीं है, वो तो रूल्स के हिसाब से काम कर रहे थे। अब दिक्कत यह है कि उन्हीं बिल्डिंग्स में बच्चे पढ़ रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए अब तक कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई कानून नहीं है। जैसे कॉलेज के लिए है, स्कूल के लिए है, यूनिवर्सिटी के लिए है, कोचिंग के लिए नहीं है। अभी भारत सरकार ने एक प्रपोजल दिया है, क्योंकि एजुकेशन कॉन्करेंट सब्जेक्ट है तो सेंटर अपनी ताकत थोपने से बचता है। वो राज्यों से बोलते कि